कुछ कहानियां ऐसी होती हैं ना जो समय के साथ धुंधली नहीं पड़ती, बल्कि हमें सच्चे साहस का असली मतलब सिखाती हैं। आज हम सिपातिया के 300 योद्धाओं की एक ऐसी अमर कथा को जानेंगे, एक ऐसी कहानी जो बलिदान और प्रेम की है। तो चलिए इस कहानी में उतरते हैं। जरा सोचिए, एक तरफ हजारों की एक विशाल सेना जो समुद्र की लहरों की तरह आगे बढ़ रही है, और दूसरी तरफ सिर्फ 300 लोग जो अपनी जमीन की रक्षा के लिए एक आखिरी दीवार की तरह खड़े हैं। यहीं से उस महान गाथा की शुरुआत होती है। तो ये कहानी है सपातिया की, एक ऐसी शांत और खूबसूरत जगह है जिसके बारे में कहते थे कि वहां नदियां गाती थीं और बच्चे आज़ादी से खेलते थे। मतलब वो जगह शांति और खुशहाली का दूसरा नाम थी। इस कहानी का जो स्रोत है वो हमें सीधे एक पौराणिक जमाने में ले जाता है। ये सिर्फ एक लड़ाई की कहानी नहीं है, ये एक ऐसी किंवदंती की शुरुआत है जिसकी गूंज आने वाली कई पीढ़ियों तक सुनाई देनी थी। सपातिया की यही शांति अब खतरे में थी। एक बहुत बड़े लालची साम्राज्य की नजरें सपातिया पर गड़ चुकी थीं, और उनकी सेनाएं इतनी बड़ी थीं कि वो क्षितिज पर अंधेरा कर देती थीं। टकराव तो होना ही था। और जब ऐसा संकट आया ना, तो सपातिया का नेतृत्व वो डगमगा गया। राजा खुद उलझन में थे, उनकी परिषद बटी हुई थी। लेकिन जब लग रहा था कि सारी उम्मीद खत्म हो गई है, तभी रक्षकों का एक ऐसा समूह सामने आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो आखिर कौन थे ये रक्षक? ये कोई शाही योद्धा या राजकुमार नहीं थे। ये तो किसानों के बेटे थे, साधारण चरवाहे थे और मामूली शिल्पकार थे। ये लोग शोहरत या सोने के लिए नहीं, बल्कि अपनी जमीन और अपने लोगों के प्यार के लिए लड़ने आए थे। सिर्फ 300, हाँ, बस इतनी सी संख्या। यही वो संख्या थी जिसने एक विशाल सेना के सामने खड़े होने और अपनी जमीन के लिए सब कुछ दांव पर लगाने का फैसला किया था। चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जो शायद सबसे इमोशनल है। युद्ध से ठीक पहले इन 300 लोगों ने एक ऐसी शपथ ली जो उनके बलिदान को हमेशा के लिए अमर कर देगी। सोचिए, युद्ध से ठीक पहली रात घने अंधेरे में वो 300 लोग एक प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए। वो पेड़ जो उनकी जमीन की आत्मा का प्रतीक था, उनकी जड़ों का गवाह था। ये थी वो शपथ। ध्यान देने वाली बात यह है कि उनका मकसद जीतना नहीं था, उनका मकसद था एक ऐसा बलिदान देना जिससे आने वाली पीढ़ियों को हिम्मत मिल सके, और यही सोच उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। क्या उन्हें डर नहीं लगा होगा? बिल्कुल लगा होगा, आखिर वो भी तो इंसान ही थे। लेकिन उनकी भक्ति, मतलब अपनी जमीन, अपने लोगों के लिए जो उनका प्यार था, वो उस डर से कहीं ज्यादा मजबूत था। उनकी हिम्मत का असली स्रोत यही था। और फिर सुबह हुई। हजारों की सेना उन 300 पर तूफान की तरह टूट पड़ी। घाटी में फौलाद की टकराहट गूंजने लगी और इतिहास की सबसे महान लड़ाइयों में से एक शुरू हो गई। और यहीं पर दोनों सेनाओं के मकसद का फर्क एकदम साफ दिखता है। एक तरफ सपाटिया के 300 थे जो एक होकर एक आत्मा की तरह अपनी मातृभूमि के लिए लड़ रहे थे। दूसरी तरफ थी साम्राज्य की सेना जो सिर्फ जीत और कब्जे के लालच में अंधी थी। तो उनकी रणनीति जीतना नहीं थी, ये समझना बहुत जरूरी है। उनका लक्ष्य था समय, दुश्मन को बस इतनी देर रोके रखना कि उनके परिवार, उनके बच्चे, औरतें और बाकी लोग सुरक्षित निकल सकें। उनका लड़ा हुआ हर एक पल किसी की बचाई हुई एक जिंदगी थी। जैसे जैसे दिन ढला वो एक एक करके गिरते गए, लेकिन आखिर में उनके नेता एरियन ने अपनी तलवार उठाई और ये आखिरी नारा लगाया। ये हार की चीख नहीं थी, बल्कि ये ऐलान था एक ऐसी विरासत का जो कभी नहीं मिटेगी। तो हाँ, मैदान में वो हार गए, पर असल में यहीं से उनकी अमर कहानी की शुरुआत हुई। उनकी हार एक अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत थी। साम्राज्य ने युद्ध तो जीत लिया, पर यह एक खोखली जीत थी। वो जमीन पर कब्जा कर सकते थे, लेकिन वो स्पार्टिया की उस आत्मा को नहीं कुचल सके जिसे उन 300 योद्धाओं ने अपने बलिदान से और भी मजबूत कर दिया था। और इस तरह उनकी विरासत जिंदा रही। पहले ये कहानी बनी जो माएं अपने बच्चों को सुनाती थीं, फिर वो भक्ति का प्रतीक बन गए, और आखिर में उनकी संस्कृति का एक अटूट हिस्सा बन गए। वो बरगद का पेड़ आज भी उनकी कहानी कहता है। तो आखिर में सपातिया की 300 की ये कहानी हमें सच्ची शक्ति का असली मतलब सिखाती है कि असली ताकत संख्या में नहीं होती, बल्कि उस साहस में होती है जो किसी ऐसी चीज के लिए खड़े होने से आता है जिसे आप दिल से चाहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या साम्राज्य सच में जीता था, या असली जीत उन 300 की हुई जिनकी कहानी आज भी हम सबको प्रेरणा देती है।
आखिर सच में जीतने का मतलब होता क्या है?